मैंने लाइफ में बिल्कुल 200 भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऑटोबान पे भी गाड़ी चलाई हुई है। Okay. 0 to 100 ये बहुत बड़ा फीचर है। ये चेक करेंगे आपको पूरा झंझोड़ देती है गाड़ी, मतलब बहुत ये खतरनाक फीचर है। पेट्रोल क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ है, तो ये ऑल इलेक्ट्रिक है यार। अगर आप घर में सोलर लगा हुआ है उस पर चार्ज करें और मुफ्त में चलाते रहें। लोग जो है वो ये कहते हैं जी कोई सुबैल इकराम जो है बड़ा एटीट्यूड वाला है, अल्लाह ने पैसा दे दिया उसको संभाला नहीं जा रहा, डबल स्टैंडर्ड्स वाला बंदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वाइज व्हील एंड दिस इज़ मी मेहरान नासिर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और रिसेंट टाइम में बल्कि ये जो पिछला रमज़ान था कुछ लोगों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी की और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, बल्कि कुछ नहीं मैं करोड़ों लोग कहूँगा कि जो जहाँ पे भी कुरान सुना जाता है, समझा जाता है, उससे प्यार किया जाता है, वहाँ पे इनसे भी ज़रूर प्यार किया जाता है। और अगर कोई बंदा इन्हें नहीं जानता तो वो यकीनन फिर किसी पत्थर के ज़माने में रहता है, वो उससे बाहर निकला है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब। सुबैल भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे सुबैल भाई, वैसे कैसा इत्तेफाक है कि जब भी हमने इस गाड़ी का रिव्यू करने का सोचा है ये ख़राबी होती गई है। अब वो अलहदा बात है कि अब आप थोड़ा सा पहले गाड़ी का मेक मॉडल तो बता दें ये कौन सी है, और फिर इसके ऊपर यार ये पोर्श टाइकन है, ये टर्बो वेरिएंट है और ये मॉडल 20 है। ओके। और इसका इंपोर्ट मॉडल है 22 और रजिस्टर्ड इसकी 23 है। ओके, सो मुझे सुबैल भाई थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये क्या इस गाड़ी के साथ आपके इश्यूज बैक टाइम में होते रहे जब भी हम यार ये गाड़ी ना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है ना वो जर्मन टेक्नोलॉजी को सूट नहीं करता। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट डस्टी है और यहाँ पे रोड्स जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी को मेंटेन करना यहाँ पे, भाई यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है, यहाँ पे कोई उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज है ही नहीं। तो लोग मंगवा लेते हैं शौक में, लेकिन गाड़ी जो है वो मेंटेनेंस उसकी रिक्वायर्ड होती है, एक उसको मेंटेन करना होता है, तो वो उसका कोई भी जो है वो हल नहीं है यहाँ पे। खैर इसमें बैटरी का इशू आया था विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड और अल्लाह का शुक्र है अब गाड़ी बिल्कुल ठीक है। आपको ये कितने की कॉस्ट आई इसके ऊपर? ये अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन की कॉस्ट की थी। 50 मिलियन की। एंड अब जब आपने इसका बैटरी और रिप्लेसमेंट वगैरह करवाई तो उसके ऊपर आपका क्या एक्सपेंस आया? यार उस पर 2 to 3 मिलियन है मेरे ख्याल से। ओके, सो यानी 20-30 लाख की इसकी जो है वो बैटरी आती है, और आपने 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, तो आपको लगता है कि ये वर्थ इट है 5 करोड़ में, खास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए और ईवी की बात की जाए? नेवर नेवर नेवर, उसमें बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास। ये शौक की गाड़ी है, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो। अच्छा वैसे अगर यही गाड़ी जो है वो ईवी की बजाय पेट्रोल के अंदर होती तो शायद ये वर्थ इट थी। हाँ यार, फिर भी मेंटेनेंस तो करानी है ना, टेक्नोलॉजी जर्मन है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो टोयोटा के अच्छे मैकेनिक्स मौजूद हैं, टोयोटा के मेंटेनेंस सेंटर्स मौजूद हैं, होंडा के मौजूद हैं। लेकिन देखें, एक गाड़ी है जिसकी यहाँ पे डीलरशिप पे नहीं है, यहाँ पे उसका कोई जो है वाली वारिस ही नहीं है। आप मुझे बताएं उसको आप किस तरह मेंटेन करेंगे, आप उसको किस तरह सर्विस करवाएंगे? आपको इवेंचुअली एक ऐसे बंदे के पास जाना पड़ेगा ना जिसने तजुर्बा करना आपकी गाड़ी। अब जैसे ही मैं स्पीड ब्रेकर देख रहा हूँ, ये काफ़ी जालिम किस्म का जो है वो स्पीड ब्रेकर है, और इसके ऊपर लगती तो नहीं है क्योंकि इसकी वो जो मेंटेनेंस इसमें हाइट कंट्रोल भी है इस गाड़ी। ओके, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग कितना ट्रैवल किया अभी तक? इस्लामाबाद से लाहौर बेहरा में चार्ज किया फिर। यानी ये वन गो में नहीं आती, और कंपनी इसका क्या क्लेम करती है? 354 करती है। जो इसकी 4S वर्जन है उसकी 550 के करीब है, लेकिन प्रैक्टिकल भी वो 470 के करीब आती है। डिपेंड करता है आप कितना थ्रॉटल दे रहे हैं। और 30 मिनट्स के अंदर हो जाती है फुल चार्ज? नहीं 6 घंटे में होती है, कमर्शियल चार्जर में हो जाती है। कमर्शियल की बात ही कर रहा हूँ। 45 मिनट। और आपने इसको वो 20-80 वाले रूल के साथ चार्ज करते हैं कि 0 पे भी चला जाए तो 100 पे चला जाए, कोई मैटर नहीं करता? और फिर यही वजह, फिर आप उनको देखते हैं फिर आपकी बैटरी के हो सकता है साइकिल पूरे हो गए या ये भी वजह हो सकती है। अच्छा सुबैल भाई, कुछ लोग इसे ना ऑडी ई-ट्रोन के साथ बड़ा कंपेयर करते हैं। नहीं ऑडी ई-ट्रोन एक डिफरेंट लीग है, ये डिफरेंट लीग है। नहीं, और ग्लोबली इसको दोनों ब्रांड को जब वोक्सवैगन ही जब ओन करता तो ऑडी ई-ट्रोन कभी वैसे लोग डिबेट करते हैं कि यार वो ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, या अगर प्राइस के एतबार से किया जाए तो ये महंगी है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी उस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको इसको कंपैरिजन करना चाहें तो आपको किसको वैसे? पोर्श इज गुड। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा था कि लाइक यहाँ पे आप अपनी जो ड्राइव है चेंज हो सकती हैं, लाइटें भी अंदर मल्टीपल कलर्स की हैं। ओके, अच्छा मैं देख रहा था यहाँ पे कि ये देखें
कि लेट्स सपोज यहाँ पे अभी इस वक्त 272 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, जबकि इसकी 79% जब वो बैटरी है। वैसे आपने अभी तक इसको कितना ड्राइव कर लिया? मैंने इसको खुद कितना किया? हाँ, तकरीबन कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर। 7-8 हज़ार किलोमीटर के करीब जब आपने इसको चला लिया, और इस वक्त यहाँ पे 17,282। तो आपने 10,000 पे इसको खरीदा था जी। और इसी के साथ साथ ये क्लस्टर पे क्या शो कर रहा है इसको? ये मेरे ख्याल से ये ग्रेविटेशनल पुल का एक है मीटर। अच्छा, वैसे सुबैल भाई, ये एक तो पोर्शे टाइकन, ऊपर से 4S प्लस इलेक्ट्रिक टर्बो, सो क्या कभी इससे वो उसकी परफॉर्मेंस फिगर जो है वो पूरी करने की कोशिश की, यानी इसको यार मैं ना असल में देखें, जो पर्पस था ना इस गाड़ी को लेने का, वो मेरे जो बच्चे हैं ना उनको स्पीड बहुत फैसिनेट करती है, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो रादर देन आई बाय ए बाइक, और बहुत रिस्क होता है उसमें, बहुत रिस्की एक ड्राइव है बाइक की, तो मैंने बड़े उसमें यार हादसा देखे हैं, तो आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए हैवी बाइक। अच्छा, वैसे लास्ट टाइम आपने बताया भी था कि आपके बच्चे जो है ना वो जरा स्पीड वाला करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें बच्चों को बिठाता हूँ रात को, तो इस पे एक ड्राइव ले लेता हूँ, मतलब हाँ, और आई स्टे इन माई लिमिट्स। मैं ये नहीं है कि भाई इसको, क्योंकि बच्चे हैं यार, और एक जिंदगी होती है, आप एक थ्रिल में कोई और ही काम जो है वो डाल जाओ, फायदा क्या उसका। तो मैं मतलब ये जो एक थ्रॉटल होता है ना, आपने 0 to 60, 0 to 100, दैट्स इट, यही है इसमें। अच्छा, 0 to 100 कितने में कर जाती है? 2.4 2.3 सेकंड्स आई गेस। 2.4 सेकंड में, तो ये तो फिर इसके मतलब, वैसे मुझे थोड़ा सा ये बताएं सुबैल भाई, ओवरऑल आपका एक ऑरा तो है मार्केट में जी, अब सुबैल भाई इमाम मस्जिद भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुबैल भाई इटसेल्फ जो है वो अभी अपनी यंग एज में भी हैं, तो वो जो यंग एज में सुबैल साहब का वो एक आता है कि नहीं यार, मैंने बल्कि पुरानी कुछ तस्वीर भी देख रखी हैं आपकी, बहुत पुरानी, जिसमें आप बाइक शाइक, तो वो कभी आता है यार कि आप गाड़ी नीचे है और अभी पैडल है पास, करूँ इसको? यार असल में ना देखें, एक इंसान की जो है ना वो एक जिम्मेदारी होती है कि मैंने पहले भी आपको बात बताई थी कि आप जब रोड पे होते हो, आपने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, अगले की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। यार अब अगले की सेफ्टी में आप जिस मुआशरे में रह रहे हो, पैडल तो आपके नीचे है, लेकिन आपको क्या पता कोई बाइक वाला निकल के आ जाए, कोई रेडी वाला आ जाए, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में ड्राइव करने का बेस्ट ये है कि आप ये समझो, आपको ही अल्लाह ने आंखें दी हैं, बाकी सब बंदे हैं, आपने उस तरह ड्राइव करनी है तो आप बचोगे। तो आपने गाड़ी की भी हिफाजत करनी है, सबसे पहले अपनी हिफाजत करनी है, अपने बैठे हुए गाड़ी में जो जाने उनकी हिफाजत करनी है। डेफिनेटली अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, लेकिन यार आपने खुदकुशी थोड़ी करनी है। अब आप 150-200 पे जा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, डू यू थिंक कि यार यू आर डूइंग ए वाइज थिंग? नेवर। मैं ये समझता हूँ कि आपको जो स्पीड अलाउड है 120 अलाउड है, 120 ठीक है, 130 आप स्पीड लिमिट से तजावुज़ ना करें। और ये मेरा यूथ को भी पैगाम है, देखें हादसा बता के नहीं आता, और व्हेन यू गो बियॉन्ड 120 130 गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं होती। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 120 130, तो ये भी कभी तो लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो? मैंने लाइफ में बिल्कुल 200 भी एक्सपीरियंस किया। मैंने ऑटोबान पे भी गाड़ी चलाई हुई है। जो अल्लाह आपका भला करे, हम लग्जमबर्ग से पेरिस जा रहे थे, वो एक ऐसी रोड है जहाँ पे अल्लाह आपका भला करे देयर इज़ नो स्पीड लिमिट, तो आई हैड ए मर्सिडीज, और मैं 220 230, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, और वो खाली रोड है, मतलब वहाँ पे बहुत एक ज़बरदस्त सिस्टम है, तो वहाँ पे लीगल भी है, तो मैंने कहा ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको यानी इसके अंदर मल्टीपल सी स्क्रीन मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पे भी अच्छी कॉकपिट है। हाँ, कॉकपिट अच्छा है। तो कोई ऐसा फीचर जो आपको इसका बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है कि यार ये बड़ी यार ऑनेस्टली यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंट्रोल्ड है, मतलब ये कॉकपिट है, आपको इसके अंदर यूज़र फ्रेंडली गाड़ी है इस हिसाब से कि आपको जो है वो पूरा फ़ोन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाता है, आपको कोई फ़ोन भी इस्तेमाल करने की नहीं है, पूरे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत वाइड डिस्प्ले है, स्पीड RPM वगैरह ये मतलब, और AC कंट्रोल बड़ा खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने माउस दिया हुआ है, तो यार बड़ा एक जो है ना एक बड़ी एक पायलट फीलिंग आती है। अच्छा, इसकी जो सीट्स हैं वो हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों है, और ये फ्रंट रो है ना? सॉरी, फ्रंट पे है। अच्छा, रेयर पे अगर बात की जाए तो जब कभी फैमिली इसके अंदर ट्रैवल करती है तो रेयर पे कंफर्ट the only purpose for buying this car was this is the only sports car जिसकी बैक पे भी सीट्स हैं। मतलब स्पोर्ट्स कार में यूजुअली आपने देखा होगा 2 सीट्स होती हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि यार वो मेरे तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनके लिए ये स्पेस बहुत इनफ है। बल्कि अभी भी 2 एडल्ट्स बैठे हुए हैं पीछे, तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। सही हो गया। मेरे पीछे तो वैसे ही बंदा लैंड क्रूजर में कंफर्टेबल रहता है, मैं सीट बहुत पीछे रखता हूँ। नहीं वो तो आप रखते हैं, स्पीड भी स्लो रखते हैं। ये आप यहाँ पे जो है ना, तो ये 100 तो ये चलेगी, अभी हम नॉर्मल स्पीड में भी जा रहे हैं। नहीं, पता नहीं, नहीं अगर लगता। इसको करेगा और तगड़ा फला आ जाएगी। वो स्पीड में ये गाड़ी बहुत जालिम है। अच्छा, अभी 100 पे भी जाके ना, तो ये यानी आप अभी 120 पे भी चल रहे हैं, तो इसको पुश करेंगे तो ये अपने आप को बताएगी कि मेरे पास 170 180 वो कोई मसला नहीं है ना, वो है ही नहीं, इशू ही नहीं है कोई। यानी ये बताती है कि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जो है वो पावर है। एनी होप सुबील भाई, थोड़ा सा आप यानी कोई ऐसा फीचर जो आपको बुरा लगता है, और मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा ऐसी ख्वाहिशें हैं आप यार 0 to 100 ये बहुत बड़ा फीचर है। ये चेक करेंगे, आपको पूरा झंझोड़ देती है गाड़ी। मतलब आप अभी जिस तरह मर्जी चाहेंगे गाड़ी को जो है वो आप ले जाए, जहाँ 200 250 पे ले जाए। बहुत ये खतरनाक फीचर है। सही तो यही तो इस गाड़ी की यूनिकनेस है। और नहीं ये तो हो गया ना जो अच्छे वाले हैं। अच्छा, अब एक तो और जैसे- फीचर आजकल बड़ा सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि पेट्रोल क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ है, तो ये ऑल इलेक्ट्रिक है यार। अगर आप घर में सोलर लगा हुआ है, उस पर चार्ज करें और मुफ्त में चलाते रहें, 300-400 किलोमीटर आपकी चलेगी गाड़ी। सही हो गया। अच्छा सुबील भाई, कोई ऐसे फीचर्स भी जो आपको लगता है कि यार इसमें होने चाहिए थे, जो आपको लगता है नहीं यार पैसे नहीं पूरे प्राइस? यार ये एक फीचर ये है कि इसका ना जो रूफ, मून रूफ है, मैं समझता हूँ ये इसमें ना इनको ये खुलना चाहिए था। अच्छा, सनरूफ होनी चाहिए थी। सनरूफ होनी चाहिए थी इसमें। ठीक हो गया। और वैसे ही तो ये मेरे ख्याल में वो अल्ट्रा यूवी रेज को जो है वो कंट्रोल करती है, और बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सुपीरियर इसमें ग्लास लगा हुआ है। तो आपकी जो लेक्सस है उसमें भी एक वो टिपिकल सा एनालॉग क्लॉक आता है, और पोर्शे का यहाँ पे भी जो है वो एक क्लॉक है वो आ जाता है। उसके अलावा सीट्स के अंदर आपने वैसे कंफर्टेबल है। ब्लैक कलर ही क्यों चूज किया? यार ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर नहीं है, ये वाइट कलर में थी, मैंने इसको ब्लैक कराया हुआ है। तो इसका मतलब ब्लैक के साथ कुछ है वैसे, क्योंकि मेरी सारी ही गाड़ियां ब्लैक हैं। अच्छा, वैसे ये भी तो कहते हैं कि सब रंगों को मिलाने के बाद जो रंग बनता है वो ब्लैक है। तो इसी तरह आप में भी बहुत सारी खुसूसियात हैं, इमाम मस्जिद भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो आप में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फिर मेरे ख्याल में एक अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन। ब्लैक इज माय फेवरेट कलर एज वेल, तो मुझे सही हो गया। सुबील भाई 5 करोड़ की गाड़ी है, और अगर हम इसमें देखें तो बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल सा ये जो आपके पास गियर नॉब है, तो कभी आपको होता नहीं है? नहीं, आदत है यार, अभी मतलब गाड़ी चलाने की आदत है, मैं इसको ड्राइव करता हूं। अच्छा, तो आप कब से ये ड्राइव कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा, वैसे सुबील भाई कैसा जिंदगी में ये शिफ्ट है एक, अगर आप उसको देखें तो लाइक एक्वा, मुझे याद है एक्वा, और सबसे पहले। अच्छा, तो उसमें आपने बताया था कि उसकी एक्वा की शायद बड़ी अच्छी ना एवरेज थी, और फ्यूल एफिशिएंट थी, और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद अब आप टाइकन में बैठे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तो हाउ वाज द जर्नी? यार अल्लाह ताला का बेशुमार फजल है, करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। 1000 जिंदगियाँ हो, और एक ज़िंदगी 1000 साल की, और वो 1000 साल मैं सजदे में गुजारता हूँ, तब भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकता। वो ज़ात बड़ी करीम है, बड़ी गफूर है, बड़ी रहीम है, और उस ज़ात ने मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा, मेरी हैसियत से ज़्यादा, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे अता की है। तो जब हम पढ़ते हैं ना तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तो अल्लाह ताला डिज़र्व करता है हर किस्म की तारीफ़, अल्लाह ताला डिज़र्व करता है हर किस्म का प्रेज़। तो ऑल प्रेज़ टू बी अल्लाह, अल्लाह ताला का ही फजल है, अल्लाह ताला का शुक्र है। यहाँ पे मैं बोलूँ, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं अल्लाह मेड आदमी, मैं अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज हूँ, और आज मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने रब का मोहताज हूँ, अपने रब की रहमत का मोहताज हूँ। और मेरा रब बादशाहों का बादशाह है, मेरा रब ही सबको अता करने की कुदरत रखता है, मेरे रब की मर्जी से ही हम तक रिज़्क़ आता है। ये गाड़ियाँ, ये शान और शौकत, ये मेरे रब की मोहताज हैं। तो ये मेरे रब की कुन की मोहताज है, मेरा रब जिसको चाहे अता कर दे। तो मैं तो अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अता किया है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि उनकी जहन से, सलाहियतों की वजह से, उनके IQ, और भाई 200 IQ वाले बंदे रुल जाते हैं, और हम जैसे डफर लोगों को अल्लाह ताला ने इतना अता किया है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, वैसे सुबील भाई लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी कोई सुबील इकराम जो है वो कैमरे पे और है, वो मिलता नहीं है, वो बड़ा एरोगेंट है, वो बड़ा ये है, बड़ा एटीट्यूड वाला है, अल्लाह ने पैसा दे दिया उसे संभाला नहीं जा रहा, तो यानी डबल स्टैंडर्ड्स वाला बंदा है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों लोग फिर भी आटे में नमक के बराबर ही हैं, लेकिन आखिर क्यों? यार लोग कह रहे हैं तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा।
अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता, यानी मेरा अपनी जाती राय है, यार हर बंदा अपने आप को हीरो समझता है। मैं कह रहा हूँ लोग कह रहे थे मैं इस्लाह कर लूंगा और यानी उनके साथ बहसने की भी जरूरत हाँ नहीं भाई है ठीक है, आप भाई। जो कह रहे हैं ठीक है। और मैंने तो ये भी सुना कि अब आप एक नई भी जो है ना वो एक नई डिबेट स्टार्ट करें कि अब जो जहाज भी होना ना वो लैंड क्रूजरों के ऊपर होना है। ये एनी वो किसी जगह पे बात हुई थी, लेकिन ये है कि ताकतवर मोमेंट अल्लाह ताला को पसंद है, ये भी मैं आपकी बात ही कोट कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि बंदे को लाइफ में जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए और अपना आप दिखाना चाहिए कि जो वो है और वो नजर भी आए? मैं ये समझता हूँ अम्मा भी नेमत रब्बी का फायदे से अपने रब की नेमतों का तज़किरा करो और क्या कहते हैं शुक्र अदा करो। ये तो हमें कुरान ने कहना वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फायदिस, मतलब अपनी रब की नेमतों का तज़किरा करो। तो यही है ना, ये तज़किरा मेरे रब ने मुझे अता की है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं नहीं मैं क्लेम कर रहा हूँ मेरी बड़ी सियानी बंदी थी, मैंने बड़े छक्के लगाए, कोई चक्कर नहीं है, मेरे रब की अता है बस। हेड टर्नर है गाड़ी, जब गुजरती है लोग मुड़ के देखते हैं कि यार कोई गाड़ी गई है पास। सच्ची बात है, जब मैं ये गाड़ी निकालता हूँ ना तब लोग ही सड़कों पे मौजूद होते हैं, लेकिन बिल्कुल लोग देखते हैं। और कभी कोई इस तरह के कोई मैसेजेस भी आते हैं जो जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, अब तो मैं आपकी मैं खवातीन को रिप्लाई नहीं करता। आपके सवाल का मैं आपने सवाल दबे लफ्ज़ में पूछा, मैंने सीधा बता दिया, मैं खवातीन को रिप्लाई नहीं करता या गप नहीं लगाता उनके साथ। अगर हद कोई किसी बहन ने कोई मसला पूछ लिया है तो बड़े मौजूद लोग तो कहते हैं जी पॉडकास्ट में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे खवातीन होती हैं और ये मेरे पे कोई इल्ज़ाम ये लगा दे कि किसी खतून के साथ मेरी कोई डिस्कशन है या कोई दोस्ती है, कोई यारी है, मैं तो जाते साथ अगर किसी खतून से मिलूं भी तो पॉडकास्ट के लिए तो मैं उनको बहन करके मुखातिब करता हूँ और बड़े इज्जत। तो ठीक है, मेरे ऊपर क्या पाबंदी है, मेरे ऊपर क्या पाबंदी है? मैं कोई वहाँ पे कोई गानों की डिबेट करनी है, फिल्म नहीं डिस्कस करने जा रहा था, मेरे से किसी खतून ने कोई इस्लाम का ही मसला पूछना है या कोई ऐसी बात ही पूछेगी जो शायद मेरे जरिए शायद हदायत का बायस बन जाए कई लोगों के लिए। वाइज व्हील का स्पील भाई कोई एक्सपीरियंस? आई हैव हर्ड लॉट अबाउट वाइज व्हील्स और लोगों को बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं टू परचेज एंड सेल द कार, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने भी वैसे कभी फ्यूचर में कोई भी गाड़ी बेचनी हो तो आपने इस व्हील पे सिर्फ पिक्चर लगानी है और 4-5 पिक्चर्स हैं गाड़ी की डिस्क्रिप्शन वगैरह, लेकिन और आपकी गाड़ी जो है वो विदिन अ वीक सेल हो जाएगा और आपको जो है वो फीचर ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। एनीहो सुहेल भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ, हमने कुछ गपशप जो है वो इधर उधर की लगाते रहे, लेकिन यह है कि गाड़ी जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और ब्लैक कलर के अंदर है। अगेन फीचर्स की बात की जाए, सुहेल भाई खुद साथ बैठे हैं तो ये गाड़ी और ज़्यादा प्रीशियस जो है वो हो गई, तो उसके साथ जो है वो करने का। तो सुहेल भाई लाइफ में वो कारों का तो मुझे पता लग गया और ये भी अब पता है कि अपने पास है, इससे ऑनवर्ड क्या ड्रीम कार चाहते हैं कि यार जिंदगी में अब ये मेरे रोल्स रॉयस मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला से दुआ कर। अब तो रोल्स रॉयस में भी आपको पता है वो इलेक्ट्रिक आ गया कि आपको वो वाली जो एक टिपिकल रोल्स नहीं पेट्रोल वाली लूंगा मैं, पेट्रोल वाली, बैटरी किसे चेंज करनी है रोल्स रॉयस, और वो आपने जो है ना स्पेशली वो आप उसका कलर शलर वो सारे कर सकते हैं। वैसे उसको कभी ड्राइव किया आप? नहीं, ट्रैवल करते रहते हैं गल्फ में, नहीं तजुर्बा हुआ। सही हो गया। सो जी रोल्स रॉयस अब कब आ रही है? अब ये एक दुआ की है, नहीं यार आप इतने माशाल्लाह दुआ की है मैंने अल्लाह से, जब भी अल्लाह ताला आपको जो है वो एंड अगेन सुहेल भाई वंस अगेन थैंक यू, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया और ऑडियंस को भी हम कहते हैं कि अगर आपको ये आज का रिव्यू पसंद आया तो अपनी लाजमी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।